हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का, उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द बेसिक कांसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का एक्चुअली मीनिंग, उसका कांसेप्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। प्लस हमने उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखे थे कि कितनी मार्केट कंडीशंस में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम किस तरह से डिटरमिन होता है, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट में। फाइन। इसके अलावा हमने दो अप्रोचेस पर डिस्कस किया था कि कितनी अप्रोचेस एक्चुअली इसकी होती है, टीआरटीसी अप्रोच एंड एमआरएमसी अप्रोच। फाइन। अब इस लेक्चर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो, परफेक्ट कंपटीशन अगर हो, तो उस कंडीशन में टीआरटीसी और एमआरएमसी अप्रोच से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो लेक्चर को पूरा जरूर देखें, और उसके बाद अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें नोटिफिकेशन के लिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और क्लासमेट्स के साथ में जरूर शेयर करें। चलिए आइए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। थोड़ा सा मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट बता दूं ताकि एक बैकग्राउंड हमारा इसका प्रिपेयर हो सके। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है अच्छा, इसमें इक्विलिब्रियम का मीनिंग होगा पॉइंट ऑफ नो चेंज, और वी कैन से स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर द प्रोड्यूसर के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट कब आएगा? तो जस्ट लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर का स्टेट ऑफ रेस्ट तब आएगा जब उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो चुका होगा, जब उस बंदे का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। जस्ट लाइक कंज्यूमर का भी जब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाता है तो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो ऐसे ही प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन जब मैक्सिमम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बट प्रोड्यूसर का जो सेटिस्फैक्शन छुपा है वो उसके अर्न किए हुए प्रॉफिट के अंदर छुपा हुआ है। फाइन। और जो प्रॉफिट डिटरमाइन होता है वो कैसे होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से। जब रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, कॉस्ट क्या? फिजिकल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल इनपुट। जो भी हमने फिजिकल इनपुट डाले जो हमारी जेब से लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। और रेवेन्यू का मीनिंग होता है अमाउंट अर्न्ड बाय सेलिंग स्पेसिफिक कमोडिटी इन द मार्केट। जो भी प्रोडक्ट हमने मार्केट में बेचा उससे जो भी हमको ग्रॉस अमाउंट रिसीव होगी, नेट नहीं, ग्रॉस अमाउंट रिसीव होगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू। वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, जितने में बेचते हैं, जितना पैसा हमारे पास आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है। प्रोड्यूसर कस्टमर से लेता है, जो कंज्यूमर होता है उससे लेता है, और कस्टमर मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स मिलते हैं मार्केट में। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेवेन्यू का डिटरमिनेशन हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रोड्यूसर एक्चुअली कौन से मार्केट में अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है। और मार्केट कंडीशंस हमारे पास दो होती हैं इकोनॉमिक्स में, एक होती है परफेक्ट मार्केट कंडीशन एंड सेकंड इज व्हाट? इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशन। अच्छा, फिर इम्परफेक्ट में फिर मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये फिर अलग अलग होती है। बट जो जो क्लासिफिकेशन है वो है एक परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड इज व्हाट? इम्परफेक्ट कंपटीशन। फाइन। अब ये जो परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट है, ये मार्केट एक्चुअली आपके रेवेन्यू का डिटरमिनेशन करेगा। प्रोड्यूसर को यह देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी मार्केट कंडीशन में बैठा हुआ हूं, और जिस मार्केट कंडीशन में वो बैठा हुआ होगा उस मार्केट के अकॉर्डिंगली वो अपने रेवेन्यू का डिटरमिनेशन करेगा। प्रीवियस चैप्टर जो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। दो सेपरेट वीडियोस हैं परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन की, आप वहां से उसको देख सकते हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ऊपर आई बटन भी आपको आ रहा होगा, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। फाइन। चलिए, तो हमें इस लेक्चर में पढ़ना है वो ये देखना है कि अगर कोई एक प्रोड्यूसर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऑपरेट करता है तो उस कंडीशन में प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन होगा। तो हमें ये देखना है डिटरमिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट मार्केट कंडीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमें देखना है। अच्छा सर, हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है? समझ तो आया आपको, तो सामने उठाकर डेटा दे दिया। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग प्राइस जो होती है वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सेलिंग प्राइस हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और सेलिंग प्राइस कांस्टेंट हो, क्यों सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगी? तो देखिए, इसके लिए आपको परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स मालूम होना चाहिए। एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं, प्राइस मेकर्स नहीं होती।
जितनी भी फर्म्स है वो प्राइस का डिटर्मिनेशन खुद से नहीं कर सकती। जो मार्केट में सेलिंग प्राइस प्रिवेल्ड है वही सेलिंग प्राइस उनको अडॉप्ट करना पड़ती है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। उससे ज्यादा क्यों नहीं? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों को परफेक्ट नॉलेज होता है। देखिए सेलर को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होना ये तो अपने आप में ठीक है, लेकिन बायर को मार्केट का नॉलेज होना ये बड़ी एक टिपिकल सी कंडीशन है। बायर ये बात जानता है कि इस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट किस रेट से मिलेगा और किसके यहां मिलेगा, और नेचुरली उस स्पेसिफिक मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट बिकता है। मींस सारे के सारे प्रोड्यूसर सेम टू सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई भी अच्छा या ज्यादा अच्छी क्वालिटी कम क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बेचता, और इस वजह से सबकी सेलिंग प्राइस भी जो होती है सेम टू सेम होती है। इसीलिए बोला गया कि ये ऐसा मार्केट है जहां पर सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहती है। क्या सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं सकते? तो नहीं बढ़ा सकते। एक्चुअली सेलिंग प्राइस बढ़ाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है। एक थोड़ी सी भी सेलिंग प्राइस आपने बढ़ाई तो आपके सारे कस्टमर भाग जाएंगे दूसरे सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के पास में। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बायर्स हैं उन बायर्स के पास इस मार्केट का परफेक्ट नॉलेज है। उनको मालूम है कि जो प्रोडक्ट आप 50 रुपए में बेच रहे हो दूसरा उसको 45-48 रुपीज के अंदर सेल करना है, तो आपके पास से भाग जाएंगे। परफेक्टली इलास्टिक मार्केट होता है। ठीक है, कम कर सकते हैं क्या? तो कम इसलिए नहीं कर सकते, कम करेंगे तो फिर लॉस में आ जाएंगे। एक मेरा ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट का लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितनी भी फर्म्स होती हैं वो हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ऑपरेट करती हैं। ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट वो ले नहीं सकती क्योंकि मार्केट अलाउ नहीं करता। ब्रेक इवन पॉइंट से कम अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस रखेंगी तो उस कंडीशन में उनको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअली अर्न करके चलती है। फाइन, आप मेरा शट डाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट वाला लेक्चर देख सकते हैं, आई बटन ऊपर आ रहा होगा। एनीवे, चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगी? और मैंने आपको बताया था कि मार्केट कंडीशन के बाद में हर मार्केट कंडीशन में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की डिटर्मिनेशन के लिए दो मेथड्स होती हैं, दो अप्रोचेस होती हैं, टीआर एंड टीसी अप्रोच, एंड सेकंड वन इज एमआर एंड एमसी अप्रोच। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी टीआर रिप्रेजेंट्स व्हाट? टोटल रेवेन्यू। जितनी प्रोडक्ट हमने मार्केट में बेचा उससे कितनी हमारी रेवेन्यू जनरेट हुई। और टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम? सेलिंग प्राइस इनटू एन से हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। फाइन, तो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच जब आपको लगानी हो तो एक उसमें मार्केट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन होता है, और सेकंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में इसका डिटर्मिनेशन होता है। चलिए फाइन, अब टोटल रेवेन्यू में डिटर्मिनेशन को कब होगा? व्हेन टोटल रेवेन्यू डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। और नेचुरली जब टोटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, टोटल रेवेन्यू कम होगा, तो कंपैरेटिवली जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। ऑन द अदर हैंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तब आएगा जब एमआर इज इक्वल्स टू एमसी होगा। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जब दोनों इक्वल हो जाएंगी तो उस कंडीशन में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देखिए आप अप्रोच कोई भी फॉलो करें, टीआर टीसी अप्रोच फॉलो करें, एमआर एमसी अप्रोच फॉलो करें, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हमेशा सेम पॉइंट के ऊपर आएगा, उसके अंदर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से एक्सप्लेनेशन से बेटर है मैं आपको एक शेड्यूल रखता हूं आपके सामने, और उस शेड्यूल के थ्रू मैं आपको टीआर टीसी और एमआर एमसी अप्रोच दोनों से बताता हूं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब आएगा, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड ग्राफ। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम समझने के लिए मैंने यहां पर एक शेड्यूल बनाया, कॉस्ट एंड रेवेन्यू शेड्यूल। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ आउटपुट, कितनी यूनिट्स हमने बनाई और मार्केट में सेल की, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है 6 पर। सेकंड कॉलम इज ऑफ सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस देखकर हमें समझ में आता है कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेवल ऑफ आउटपुट। 12 रुपया है, और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस कंडीशन में फर्म्स आर द प्राइस टेकर्स। जितनी भी फर्म्स होती है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर्स होती है, प्राइस मेकर्स नहीं होती। एनीवे, टोटल रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमारा होता है सेलिंग प्राइस इनटू एन। सेलिंग प्राइस को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 12 1 are 12, 12 2 are 24, 36, 48, 60 and 70 to 6 यूनिट तक लिया है। Now come to the total cost. Total cost हमारी 1 यूनिट पर 13 रुपीज है।
टोटल कॉस्ट के अंदर टीवीसी और टीएफसी दोनों का एलिमेंट इंक्लूडेड होता है। एनीवे अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड यूनिट पर हमारी 25, थर्ड यूनिट पर 34, 42, 54 एंड 68। फाइन। अब हमें पहले टीआरएनटीसी अप्रोच पे चलना है। टीआरएनटीसी अप्रोच पर जाने के लिए हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट विच रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट, जो हमको प्रॉफिट बताएगा। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, टीआर माइनस टीसी। तो 12 माइनस 13 इज व्हाट, -1। 24 माइनस 25 इज अगेन -1, लॉस में जा रहे हैं। 36 माइनस 34 इज 2, अब प्रॉफिट में आया। 48 माइनस 42 इज 6, 60 माइनस 54 इज अगेन 6, 72 माइनस 68 इज 4। ठीक है, अब यहां पर अगर आप टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच से अगर चलते हैं तो आप देख लीजिए इसमें पहले हमारा इनिशियली जब हमने फर्स्ट यूनिट सेल की थी तो टोटल हमारा लॉस हो रहा था कितने का, 1 रुपीज का। फिर उसके बाद 1 रुपी का ही लॉस रहा। फिर उसके बाद 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मींस अब फर्म प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुई है। फिर 6 का प्रॉफिट और फिर 6 का प्रॉफिट और फिर उसके बाद में 4 का प्रॉफिट। और मैंने आपको क्या बताया था कि टीआरटीसी के अंदर आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो तब स्ट्राइक होगा जब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। और प्रॉफिट इस कंडीशन में किस पे मैक्सिमम है, इन केस ऑफ यूनिट 5। यहां पर हमारा प्रॉफिट जो है वो अल्टीमेटली मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें टीआरटीसी अप्रोच से बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम स्ट्राइक एट यूनिट 5। ठीक, व्हाई, बिकॉज़ प्रॉफिट इज मैक्सिमम, टीआर माइनस टीसी का जो डिफरेंस है दैट इज मैक्सिमम। चले जी, अब आए हम बात करें अबाउट एमआर एंड एमसी अप्रोच। और एमआर एंड एमसी के लिए मुझे एमआर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एमआर का फॉर्मूला होता है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ठीक है, और एम आर तो हमारा क्या रहने वाला है, थ्रू आउट 12 ही रहने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के बराबर ही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन केस में होता है। और वो एक प्राइस लाइन जो बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। चलें जी, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो गई, इधर 13 से स्टार्ट करें, फिर 25 माइनस 13 इज व्हाट, 12, 34 माइनस 25 इज 9, उसके बाद 42 माइनस 34 इज 8, 54 माइनस 42 इज 12 एंड 68 माइनस 54 इज व्हाट, 14। और देखिए मार्जिनल कॉस्ट हमारी पहले डिक्रीज होती है और उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। और इसके पीछे कौन सा लॉ रिस्पॉन्सिबल है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि इन केस ऑफ एमआर एंड एमसी अप्रोच प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विल स्ट्राइक व्हेन एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। एमआर और एमसी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एनीवे, तो अगर हम इसी में आगे बढ़ते हैं तो ये रहा, देखिए इस कंडीशन में क्या है, एमआर इज लेसर देन एमसी। ठीक है, अगेन एमआर इज इक्वल्स टू एमसी यहां पर, और एमआर और एमसी इक्वल हो गए। फिर एमआर इज ग्रेटर देन एमसी, एमआर इज ग्रेटर देन एमसी, इक्वल्स टू एमसी, और फिर लेसर देन एमसी। ठीक है, अब इस कंडीशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखें, मैंने आपसे कहा था कि एमआर इज इक्वल्स टू एमसी होता है, तो प्रोड्यूसर्स इस कंडीशन में एमआर इज इक्वल्स टू एमसी दो जगह पर है, इन केस ऑफ यूनिट 2 एंड इन केस ऑफ यूनिट 5, यहां पर दोनों में से। तो आप बोलेंगे सर इस कंडीशन में आप बताइए कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होगा। चलिए, टीआरएनटीसी से तो समझ में आता है, और टीआरटीसी अप्रोच वैसे भी क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है, एमआरएमसी से ही उसको हमको कंप्यूट करना है। तो अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, दो जगह पर आ रहा है। अभी आपने कहा कि भाई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब आएगा, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन व्हेन एमआर इज इक्वल्स टू एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहां पर तो दो जगह पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो रही है। तो याद रखिएगा कि इस कंडीशन में आपको ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, और ग्राफ की हेल्प के बाद मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, मैं इसका ग्राफ अगर यहां पर बनाऊं तो इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। दिस इज अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर व्हाट, वाई एक्सिस। यहां पर हम चले यूनिट 1 2 3 4 5 एंड व्हाट 6, और यहां पर 2 2 की गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 एंड व्हाट 16। इधर क्या आ गया, हमारा एक्स एक्सिस पर आउटपुट्स आ जाएंगे और यहां पर एम आर एंड एम सी आ जाएगा। चलिए फाइन, अब देखिए मैं एम आर की लाइन बनाता हूं ब्लू मार्कर से। तो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू इज व्हाट, 12 रुपीज। तो ये आ गई मेरी एम आर 12 रुपीज, जो आ गई मेरी मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम 0 यूनिट टू
जो भी हमारी जितनी भी यूनिट चल रही है। अब हम देखें यहां पर मैं रेड मार्कर से बनाता हूं MC, तो फर्स्ट यूनिट के ऊपर 13 है, तो देखिए यहां पर 13, सेकेंड यूनिट पर बन गई कितनी 12, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर इक्वल हो रहा है। उसके बाद थर्ड यूनिट पर आ गया हमारा 9, तो ये 8 एंड दिस वन इज 9, फिर उसके बाद 8 एंड देन 12, ठीक है, एंड देन 14, तो ये हमारा क्या है MC, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट हमारा बना, ठीक है। अच्छा, ये वाई एक्सिस से टच होती है, जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल, भी वो मेरे पास है नहीं तो मैं उसको टच भी नहीं कर रहा, एनीवे। तो अब देखें, अगर आप इसको देखेंगे तो इस कंडीशन में जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है ये दो जगह पर इंटरसेक्ट हो रही है। मेरा ग्राफ सही से बना नहीं, अदरवाइज यहाँ इंटरसेक्ट होना चाहिए था। एक तो इस पॉइंट के ऊपर, चलिए मैं हटाकर यहाँ बना देता हूँ, इस पॉइंट पर यूनिट 2 पर, और एक इस पॉइंट पर जो यूनिट 5 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो यूनिट 2 एंड व्हाट यूनिट 5। अब इस कंडीशन में आप बोलेंगे सर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारा जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है वो दो पॉइंट्स पर स्ट्राइक हो रहा है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पर स्ट्राइक होगी जहां पर मार्जिनल कॉस्ट लाइन नीचे से जाकर के एवरेज कॉस्ट, सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, फ्रॉम द डाउन, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी जब जाकर के स्ट्राइक करेगी। ऊपर से नीचे आएगी तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा तब आएगा जब मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो फ्रॉम डाउन टू अप क्या करेगा, मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, और वो स्ट्राइक हो रहा है ऑन यूनिट 5, यूनिट 5 के ऊपर नीचे से। देखिए यहां पर इसका मूवमेंट जो है अप डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट आने के बाद में लीस्ट हुआ और उसके बाद इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ, और यहां पर जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो इंटरसेक्ट, इसमें इंटरसेक्शन कहां से हो रहा है, देखिए इसमें इंटरसेक्शन फ्रॉम अपवर्ड, ऊपर से नीचे आ रहा है, और यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है फ्रॉम डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड वाला जो इंटरसेक्शन है ये जो होगा हमारा, दिस विल बी अवर व्हाट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऐसा ही क्यों, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अगर प्रैक्टिकली इसको सोचें, चले ग्राफ को भी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ भी दें, प्रैक्टिकली इसमें सोचें, अभी आपने यूनिट 1 बनाई है और ये देखें ये वाला जो कंडीशन है ना, ये सुपर नॉर्मल लॉसेस का है और ये हमारे प्रॉफिट्स का है पूरे का पूरा, और उसके बाद में फिर क्या स्टार्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ पर लॉसेस, सुपर नॉर्मल लॉसेस यहाँ पर, और ये जो कंडीशंस हैं दो, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। ये सुपर नॉर्मल लॉसेस, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, और ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं व्हेन MR इज इक्वल्स टू MC हो जाता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम MR और MC होगा जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पर चले जाएंगे। एनीवे, अब आप जरा इसको समझिए, आपने जब 1 यूनिट बनाई तो उस टाइम आपको यहां पर इस कंडीशन में देखें, यूनिट 1 पर, यूनिट 1 में क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। अभी आपने तो स्टार्टिंग ही की और अभी आपकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ रही थी, आपका लॉसेस आ रहे थे, ठीक है। इवन सेकेंड यूनिट पर भी अभी आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तो अचीव कर लिया, लेकिन अभी आपको प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, और बीइंग अ रैशनल प्रोड्यूसर आप यहां पर अपना प्रोडक्शन रोक नहीं सकते क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए उस कंडीशन में, तो आप इसको अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मानेंगे। आपने फर्दर प्रोडक्शन इसका कंटिन्यू किया, फर्दर प्रोडक्शन कंटिन्यू किया, तो अब देखिए हमारी मार्जिनल कॉस्ट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे को आ रही है, और देखिए ये जो हमारी गैप है पूरी की पूरी, ये गैप क्या करती है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है MR इज इक्वल्स टू MC। तो नेचुरली जब मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होगी तो और क्या चाहिए एक रैशनल प्रोड्यूसर को, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आना स्टार्ट हो गई, हमारी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एज पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इनिशियली स्टेज 1 के अंदर जो कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है, लीस्ट पर आती है और फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है इंक्रीजिंग रिटर्न से, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न से। तो उस कंडीशन के अंदर यहां पर जाकर के अब ये फिर स्ट्राइक हो रही है, जब यहां पर जाकर जब सेकंड टाइम पे डाउनवर्ड से जब अपवर्ड मूवमेंट करेगी और वहां जाकर के वो इंटरसेक्ट करती है, तो वो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगी। और उसके बाद देखें अगेन MC इज व्हाट ग्रेटर देन MR, और जब MC MR से ग्रेटर हो जाएगी तो अगेन क्या हो जाएगा, हमारा लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो कहने का मीनिंग ये होता है कि MR/MC के अंदर आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तब स्ट्राइक होगा जब MR इज इक्वल्स टू MC और MC शुड इंटरसेक्ट MR कर्व फ्रॉम द डाउनवर्ड्स। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाकर के इंटरसेक्ट करेगा तो ही होगा, ऊपर से नीचे आकर के इंटरसेक्ट करेगा तब नहीं होगा, तब तो प्रोड्यूसर प्रॉफिट में आया ही नहीं है एक्चुअली। तो ये हमारा कंसेप्ट है किसका, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन थ्रू क्या बोल सकते हैं उसको, TR&TC अप्रोच एंड MR&MC अप्रोच। ठीक है, और MR&MC अप्रोच में इस ग्राफ को जरूर ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया इसके अंदर कि हमेशा कब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा, फ्रॉम डाउनवर्ड्स, नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हुए कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, उस कंडीशन में जब MR और MC इक्वल हो जाएगा तो जाकर के आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था किसका, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कैसे मालूम पड़ता है, व्हेन सेलिंग प्राइस रिमेन्स फिक्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप जब चाहे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो एज यूजुअल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Anyway, this is Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi's Academy. Thank you.